हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जाऊंगी प्रसिद्ध कवियों की जानकारी। आइए कबीरदास से शुरू करते हैं। कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वह 1398 से लेकर 1518 तक जिए थे। कबीरदास जी का विवाह लोई नाम की एक स्त्री से हुआ था, जिनसे उनके 2 बच्चे भी हुए थे, जिनका नाम कमाल और कमाली था। कबीरदास जी का जीवन बहुत ज़्यादा अभावों से गुजरा था, जिनके माता पिता की अच्छी आमदनी नहीं थी और उन्हें इसी में ही गुजारा करना पड़ता था। कहा जाता है, दोस्तों आपको कबीरदास के बारे में पता ही होगा, आपने इनके काफ़ी सारे दोहे पढ़े होंगे। आपको पता है कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी को लहराता ताल वाराणसी में हुआ था। हालांकि संत कबीरदास जी के सटीक जीवन की तिथि के बारे में किसी को भी ज्ञात नहीं है। उनका जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ था। कबीरदास जब छोटे थे तब उनकी माँ उन्हें लहरतारा ताल के पास छोड़ आई थी। हर साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को संत कबीरदास जी की जयंती मनाई जाती है। कबीरदास जी के जन्म के विषय में कई मतभेद मिलते हैं। कुछ तथ्य के आधार पर माना जाता है कि इनका जन्म रामानंद गुरु के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कबीर अपने युग के सबसे महान समाज सुधारक एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। ये अनेक प्रकार के विरोधी संस्कारों में पहले थे। अब हम आते हैं सूरदास पे। सूरदास का जन्म 1478 में सीही में हुआ था। उनका घर रूनकता गांव में था। सूरदास अपनी शिक्षा के संबंध में मथुरा आने के बाद सूरदास जी की मुलाकात अपने गुरु आचार्य वल्लभाचार्य से हुई, जिनके पास रहकर सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति, साहित्य, वेद आदि की शिक्षा ली। अपनी शिक्षा समाप्त होने के बाद सूरदास जी पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य और सूरदास की आयु के बीच सिर्फ 10 दिन का अंतर था। सूरदास जी की मृत्यु 1642 विक्रमी में गोवर्धन स्थान के पास पारसौली ग्राम में हुई थी। वह अपने माता पिता की चौथी संतान थे और बहुत से लोग ये मानते हैं कि वह जन्म से ही अंधे थे। क्योंकि वह अंधे थे, इसलिए उनके माता पिता और उनके बड़े भाई बहन उनका सम्मान नहीं करते थे। बहुत लोग मानते थे कि सूरदास जी का विवाह कभी हुआ ही नहीं था। वहीं कई लोग ऐसे भी थे जो यह मानते थे कि सूरदास जी का विवाह रत्नवली नाम की एक सुंदर महिला से हुआ था। अब सभी लोगों की अपनी अपनी राय है, हर किसी का अलग मानना है। महान भक्त सूरदास जी का निधन 1583 ईस्वी में हो गया था। निधन के समय वह गोवर्धन के निकट पारसौली गांव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सूरदास जी ने कुछ अनमोल वचन दिए। जीवन के अंतिम क्षण में ईश्वर की आराधना करके एक संसार से छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, लीला, नागलीला, पद संग्रह और आदि काफ़ी थे। इन्होंने अपना जीवन बहुत कष्ट में बिताया। आइए अब हम तुलसीदास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जानेंगे। तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में कासगंज उत्तर प्रदेश में एक सूर्यपारीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मुगल शासक अकबर को तुलसीदास जी का समकालीन सम्राट माना जाता है।
तुलसीदास के पिता का नाम आत्मा राम शुक्ल दुबे एवं माता जी का नाम तुलसी दुबे था। तुलसीदास ने अपने 111 के वर्षों के जीवन काल में अनेकों काव्य रचनाएं की। 30 जुलाई आसी घाट वाराणसी में तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग कर दिया गया। ये था तुलसीदास के बारे में। अब हम बात करेंगे कालिदास के बारे में। कालिदास की कुछ प्रमुख जानकारियाँ। 150 ईसा पूर्व से लेकर 450 ईस्वी तक कालिदास रहे होंगे, जबकि एक रिसर्च के मुताबिक कालिदास गुप्त काल में जन्मे होंगे। कालिदास के जन्म स्थान के बारे में साहित्यकारों ने अलग अलग मत हैं। अगर कुछ साहित्यकारों की माने तो कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविठल्ला गांव में हुआ था। कालिदास का बचपन का नाम रामबोला है। कालिदास ने उद्योगतमा को अपना गुरु माना था। कालिदास ने कई महान काव्यों की रचना की। कालिदास ने अपनी दूरदर्शी सोच और कल्याणकारी विचारों को अपनी रचनाओं में उतारा। कालिदास एक महान कवि और नाटककार नहीं थे, बल्कि ये संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। मैं आशा करती हूँ अब तक आपने कालिदास के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। आइए अब हम बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल की महिषपादल रियासत में हुआ था। 1930 से निराला वसंत पंचमी के दिन अपना जन्मदिन मनाया करते थे। लगभग 1380 से 1643 ईस्वी के दरमियान भक्ति साहित्य की दो धाराएं विकसित हुईं, एक सगुण धारा और एक निर्गुण धारा। वसंत पंचमी के साथ महाकवि निराला की याद वैसे ही जुड़ी हुई है जैसे वह दो शरीर एक आत्मा हो। निराला का जन्म रविवार को हुआ था, इसी से इनका नाम सूर्यकांत पड़ा। निराला ने दो ही लंबी कविताएं लिखी, तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा। इन दोनों के जीवन की कथा ने निराला का एक मक्के बहुत सहज था। जब निराला जी की 15 वर्ष की आयु थी तभी उनका विवाह मनोहरा देवी से हो गया था। मनोहरा देवी रायबरेली जिले के डायमंड के राम दयाल की पुत्री थी। वह बहुत ही शिक्षित थी और उन्हें संगीत का अभ्यास किया करती थी, परंतु 20 वर्ष की आयु में ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। निराला जी का जीवन एक छोटे से कमरे में बीता तथा इसी कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को कवि निराला जी की मृत्यु हो गई। इनका जीवन बहुत कष्ट में था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया।